तो हम टॉपिक पे आते हैं, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बेसिक जो मेन पार्ट्स है ना, ये चार है, ये चार है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, एंड वेपरेटर। बाकी जो दूसरी चीजें बहुत सारी चीज और ऐड कर देते हैं, वो तो प्रोटेक्शंस के लिए, दूसरे इंप्रूवमेंट के लिए। तो बेसिक चीज जो है किसी भी रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए, ये चार चीजें चाहिए। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, वेपरेटर। तो इन चार कंपोनेंट का नाम तो कभी मत बोलो। अभी आ जाइए पर्पज इसके। कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। तो कंप्रेसर में ये सक्शन प्रेशर है। तो ये कंप्रेसर काम है टू रेज द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, टू रेज द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो प्रेशर रेज होगा तो प्रेशर के साथ साथ में टेम्परेचर भी रेज होगा। कंप्रेसर का जो प्रेशर, कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाएगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाता है। जो भी रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट हम अलग से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, वो आते हैं आपके एग्जाम में। तो रेफ्रिजरेंट कैन बी CO2 आल्सो, अमोनिया आल्सो, बहुत सारी चीजें हैं। सो कंप्रेसर का पर्पज क्या है? टू रेज द प्रेशर, एंड प्रेशर के साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वी डोंट वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये याद रखना है। प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो ये जो वेपर है, इट कम्स टू द कंडेंसर, जो आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे जो जाल लगा हुआ ना, उसमें सर्कुलेट होता है। तो जो घर में जो रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है वो तो एयर कूल्ड है, बाहर की हवा लग रही है उसको, बाहर की हवा लग रही है। लेकिन शिप में जो कंडेंसर होता है उसके चारों तरफ हम सी वाटर सर्कुलेट करते हैं। मीन्स बाहर की हवा की बजाय सी वाटर सर्कुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो वेपर फॉर्म में है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू द सी वाटर टेम्परेचर। और घर में क्या हो रहा है? इट इज एयर कूल्ड। उसके पीछे जो जाल टाइप लगा हुआ है पाइप का, वो कंडेंसर है। और कंडेंसर कभी देखा हो गर्म हो जाता वो, उसका सबसे कंप्रेसर चलने का सबसे अच्छा तरीका है, आपका रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो कंप्रेसर चलेगा ना तो ये गर्म हो जाता है, उसको हाथ लगा के देख सकते हो। तो घर के रेफ्रिजरेटर में तो ये एयर कूल्ड है, लेकिन शिप में ये कंडेंसर इज वाटर कूल्ड, सी वाटर इज सर्कुलेटेड। सो नॉर्मली दिस जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आया है वेपर फॉर्म में, वो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सी वाटर टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो बराबर तो नहीं होगा, थोड़ा रहेगा ऊपर, क्योंकि पूरा बराबर थोड़ा हो पाता है। ओके, देन जैसे कूल होगा तो इट विल कम इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड भी रहेंगे और वेपर भी रहेंगे, यहाँ लिक्विड लिक्विड लिखा है, लिक्विड भी रहेगा वेपर भी रहेगा। तो यहां तक ये हाई प्रेशर आ रहा है, ये दिस इज द हाई प्रेशर। तो पहले वेपर फॉर्म में था, फिर लिक्विड एंड वेपर फॉर्म में आ गया। नाउ दिस इज द एक्सपेंशन वाल्व, सबसे बड़ा रोल इसका है। इट इज जस्ट लाइक ए रेगुलेटर। जैसे आप घर में फैन लगा ना, रेगुलेट, आप स्पीड को रेगुलेट करते हो, ये फ्लो को रेगुलेट करता है। जो हाई प्रेशर आया है इस फ्लो को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने वाला ये है कि प्रेशर विल फॉल डाउन। यहां हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने वेपर फॉर्म में हो गया, लेकिन इट इज कूल्ड डाउन बाय द कंडेंसर। कंडेंसर से कूल होने के बाद ये आया है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द प्रेशर। मैंने क्या बताया था, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। प्रेशर, एक सेकंड, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। गिव मी 1 सेकंड प्लीज।
ओके, तो ये एक्सपेंशन वाल। लेकिन आपके जो घर का रेफ्रिजरेटर है उसमें एक्सपेंशन वाल नहीं है, उसमें कैपिलरी ट्यूब है, पतली सी देखी होगी कभी किसी ने देखी हो तो, फॉरगेट अबाउट द घर वाल। लेकिन एक्सपेंशन वाल की जगह कैपिलरी ट्यूब है, जो एक्सपेंशन वाल काम कर रहा है वो कैपिलरी ट्यूब कर रही है घर के रेफ्रिजरेटर। तो यहां पर टेम्परेचर डाउन हो गया है, प्रेशर डाउन, टेम्परेचर डाउन, इट गोज टू द वेपरेटर। वेपरेटर का काम क्या है, जो सराउंडिंग हीट है, क्योंकि ठंडा है ये, सराउंडिंग हीट को ऑब्जर्व करेगा। जैसे हम गर्मियों में करते हैं ना, घड़े में पानी रखते हैं, गर्मी कितनी पड़ रही हो धूप में भी रख दो पानी ठंडा रहता है। वो क्या करता है, पानी की हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। बाहर जो वेपर बनेंगे उसमें पोर होते हैं, इट एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द वाटर एंड वेपरेट, इट एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द वाटर एंड वेपरेट। तो इसलिए घड़े में पानी ठंडा रहता है। वो बिल्कुल सेम फंक्शन इधर है कि जो ये ठंडा, जो चिल्ड जो यहाँ पर आया है रेफ्रिजरेंट, इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर लेकर इट ऑब्जर्व द सराउंडिंग टेम्परेचर, और सराउंडिंग टेम्परेचर भी फॉल डाउन। तो ड्यू टू द absorption of the surrounding temperature, it again converted to the vapor, it is the low pressure। तो ये ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। तो ये है बेसिक साइकिल, ये तो हो गया बेसिक साइकिल। बेसिक साइकिल समझ में आ गया होगा कि जो वेपरेटर से लो प्रेशर का जो आ रहा है रेफ्रिजरेंट, इसको रेज करता है हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर इज फर्दर फॉल डाउन बाय द कंडेंसर, कंडेंसर से आके ये हाई प्रेशर ही आ रहा है यहाँ तक। एक्सपेंशन वाल्व विल रिड्यूस द प्रेशर एंड टेम्परेचर, और देन इट गोज टू द वेपरेटर। वेपरेटर होता है आपके फ्रिज के अंदर। ओके, तो वेपरेटर में क्या है, इट विल ऑब्जर्व द हीट और एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग टेम्परेचर विल फॉल डाउन एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू द वेपर, कम टू द कंप्रेसर। ये बेसिक साइकिल है। यदि ये समझ में आ गया, आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में कुछ भी नहीं है। एयर कंडीशनिंग में भी यही होता है, रेफ्रिजरेशन में भी यही होता है, बस ये है कि एडिशनल कंपोनेंट डाल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इन चार चीज के पर्पस ये मैंने यहां लिखे भी हैं। कंप्रेसर, it raises the pressure and temperature in the value to a figure which depends on the refrigerant and passes to the condenser. It converts the low pressure and low temperature vapor coming from the evaporator into high pressure and high temperature vapor. ये है कंप्रेसर का पर्पस। फिर उसके बाद आएगा कंडेंसर में। In this refrigerant returns to its liquid state by giving up its latent heat to the circulating water or air। जो या तो पानी है उसके चारों तरफ, या एयर, जैसे घर के रेफ्रिजरेंट में एयर है। फर्दर कूलिंग टेकिंग प्लेस एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू नियर दैट ऑफ द कूलिंग वाटर, जो भी पानी है उसके बराबर के लगभग टेम्परेचर हो जाता है। दिस इज द पर्पज ऑफ कंडेंसर। इफ यू वांट टू टेक द पीपीटी या ये स्क्रीनशॉट ले सकते, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन और आंसर मैं अलग बताऊंगा। लेकिन ये चीजें समझ में आ गए तो आंसर कुछ भी नहीं, यू कैन मेक योर आंसर। नेक्स्ट, expansion valve. Its function is to supply the proper amount of the refrigerant to the evaporator after reducing its pressure। इसका मतलब जो आप टेम्परेचर सेट करते हो वो क्या कर रहा है, आखिर में एक्सपेंशन वाल्व को रेगुलेट ही कर रहे हो आप कि कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करो। हम टेम्परेचर सेट करते हैं ना, इतने टेम्परेचर पे इतने टेम्परेचर, वो कुछ नहीं है, वो एक्सपेंशन वाल्व जो थर्मो, इसका पूरा नाम है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, TEV, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो reducing pressure so the refrigerant can take sufficient amount of heat from the refrigerated space। So it is a throttling device which regulates the metered flow of the refrigerant into the evaporator by sensing the outlet temperature। जो सेंसिंग कर रहे हैं, जो टेम्परेचर सेट कर रहे हैं हम,
उसका सिग्नल इसमें आता है कि टेम्परेचर यदि बढ़ गया है तो एक्सपेंशन वाल्व और खुल जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया एक्सपेंशन वाल्व कम बंद हो जाएगा, इस तरह से चलता रहता है। ओके, वेपरेटर, in passing through this the liquid is evaporated taking in its heat from the surroundings, the returning as a gas to the compressor to complete the cycle, and heat passed from the refrigerator space into the vaporizing refrigerant. तो ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके एडिशन में हम क्या इसके सेफ्टी के लिए या किसके टेम्परेचर सेट के लिए दूसरी चीजें लगा देते हैं। मैं अब आ रहा हूं क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन, ये डीजी के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है, जो आपके एग्जाम में। स्केच एंड डिस्क्राइब द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ ए शिप, पहला क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। स्केच एंड डिस्क्राइब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ ए शिप। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। और मेरे पास डायग्राम तो बहुत हैं, लेकिन मैं डायग्राम वो सारे नहीं दिखाने वाला, क्योंकि जो आपके एग्जाम में चल रहे हैं वो धर का ही डायग्राम ज्यादा बना रहे हैं। तो धर क्यों ना हम धर के ऊपर फोकस करें, जो भी डायग्राम धर बुक में दिया हुआ है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, और मेन पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन बाद में लिखना। पहला क्वेश्चन है स्केच एंड डिस्क्राइब द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ ए शिप। लिख लिया सर। ओके, और आपने डायग्राम क्या बनाना, मैं धर के डायग्राम पे आ रहा हूं अभी। ये है आपके धर की बुक का डायग्राम, कुछ नहीं है, वही चीज बेसिक साइकिल है। देखिए मैं बता देता हूं, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से ये जा रहा है कंडेंसर में। पहले मैं 4 पार्ट्स बता देता हूं। ये कंडेंसर है, कंडेंसर से जा रहा है, ये देखिए सोलेनॉइड वाल लगा के थर्मोस्टेट लिखे हुए हैं, ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है, जो S1 एंड S2, S1 एंड S2 ये है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल। तीसरा पार्ट ये है। चौथा पार्ट, इसमें 2 रूम बनाए हैं, एक मीट रूम एक वेजिटेबल रूम, एक मीट रूम एक वेजिटेबल रूम। तो इसमें भी वेपरेटर है, तो जितने भी रूम होंगे उनके वेपरेटर अलग अलग रहेंगे। इसमें एक वेपरेटर है ठंडा करने के लिए, इसमें एक वेपरेटर है ठंडा करने के लिए, ये वेपरेटर है। ये तो हो गए 4 पार्ट्स में कि कंप्रेसर, कंडेंसर, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, वेपरेटर, 2 बना दिए। ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अभी एडिशनल चीज क्या लगाई, यहां आइए, ये चीज, इसको बोलते हैं लो प्रेशर कटआउट। इसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर कटआउट, और इसको बोलते हैं हाई प्रेशर कटआउट, क्योंकि जो कंप्रेसर से बाहर जाता है हाई प्रेशर होता है, कंप्रेसर के अंदर आता लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर कटआउट जो होता है, इट कंट्रोल द स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑफ द कंप्रेसर। यदि मान ले यहां प्रेशर फॉल हुआ, प्रेशर फॉल कब होगा, जब थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्लोज होगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच गया, तो क्या हो, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व या सोलेनॉइड वाल्व बंद हो जाएंगे, तो ये फ्लो कम हो जाएगा। तो फ्लो कम होते ही ये कंप्रेसर को बंद कर देगा। लेकिन यहां का टेम्परेचर बढ़ा, विच इज सेंस्ड बाय दिस, देख लिखा ना थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट सेंसर होता है जो टेम्परेचर सेंस करता है। तो उस केस में ये यहां से खुलेगा, ओपन होगा, ओपन होते ही प्रेशर बढ़ेगा। यहां प्रेशर बढ़ गया तो कंप्रेसर को स्टार्ट कर दे। इधर लिखा भी है, देखिए सक्शन प्रेशर लो कट ऑफ, मतलब इतना प्रेशर फॉल होगा तो ये बंद कर देगा 1.5 बार। सक्शन प्रेशर कट इन 2.8 बार के बढ़ गया प्रेशर तो ये चालू कर देगा। तो इसका मतलब इतना याद रखो कि लो प्रेशर कट आउट का पर्पज है टू स्टार्ट और स्टॉप द कंप्रेसर। ओके, ये ऑटोमेटिकली है। नाउ कम टू द हाई प्रेशर कटआउट। हाई प्रेशर कटआउट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हाई प्रेशर तब होता है जब ये मान ले कुछ कंडेंसर में ब्लॉकेज आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई कंडेंसर में, तो यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस केस में ये बंद कर देगा कंप्रेसर को, और इसको मैनुअली रीसेट करना पड़ता है।
ये अपने आप चालू नहीं होगा, क्योंकि इट इज ए प्रॉब्लम। हाई प्रेशर कटआउट इज इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द कंडेंसर और प्रॉब्लम इन द सिस्टम, कि यहाँ प्रेशर बढ़ने का मतलब है कहीं ब्लॉकेज हो गया है या बढ़ गया है। तो ये चीज जो है एक सेफ्टी है, दिस इज ए सेफ्टी। हाई प्रेशर कटआउट के मान ली ड्यू टू एनी रीजन यहाँ प्रेशर बढ़ा तो समझ लो कि इट विल स्टॉप द कंप्रेसर एंड आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर फाइंडिंग द फॉल्ट, इट हैज टू रीसेट मैनुअली। देन कम टू द रिसीवर। रिसीवर हमारे काम आता है रेफ्रिजरेटर को चेंज करने में, सर्विसिंग करने में, कि जितना रेफ्रिजरेटर आ रहा है इसमें आके अकमलेट हो रहा है। तो सर्विसिंग के टाइम या रिप्लेसमेंट के टाइम रिसीवर काम आता है। रिसीवर भी हमने साथ में लगा दिया, तो इट इज गोइंग थ्रू द रिसीवर। ओके, तो ये थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व मैंने बता दिया। इनको बोलते हैं सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व का होता है बिल्कुल बंद करना। सोलेनॉइड वाल्व है कि यहाँ बिल्कुल बंद कर देंगे तो यहाँ सेंस होके इसको बंद करने तो ये जो सेंसर आ रहा है, इट इज कमिंग टू दिस एंड इज कंट्रोलिंग दिस और स्टॉपिंग द फ्लो। लेकिन सोलेनॉइड इसके थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व के साथ में एडिशनल लगा देते हैं सोलेनॉइड वाल्व। ओके, ये सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर लगे हुए हैं। ये फैन है कूलिंग के लिए, क्योंकि कूल्ड एयर इज सर्कुलेटेड। जो ये दिखा नहीं, ये अपना ये इसका मतलब है यहाँ पर कोई मीट वगैरह रखी है, रूम है ये, तो रूम में ठंडी हवा सर्कुलेट करने के लिए ये फैन लगे हुए हैं, क्योंकि ठंडा है ये तो ठंडी हवा सर्कुलेट करने के लिए फैन लगे हुए। ठीक है, लास्ट चीज और बता देता हूँ। हमने मीट रूम का टेम्परेचर बड़ा लो रखना पड़ता है, ये लिखा है, और वेजिटेबल रूम का टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। और मैंने हिंट दिया था कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो इसलिए वेजिटेबल रूम में, ओनली वेजिटेबल रूम में, इसमें नहीं है, देखिए वेजिटेबल रूम में यहां देखिए कुछ डॉट टाइप बनाया हुआ है, बैक प्रेशर वॉल्व। बैक प्रेशर वॉल्व का मतलब है कि ये जो प्रेशर यहां पर ये ज्यादा कर देगा, मींस इट इज ए ब्लॉकिंग टाइप एट द प्रेशर विल राइज हियर इन दिस, तो टेम्परेचर विल आल्सो राइज। तो हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हायर देन द मीट रूम एक बैक प्रेशर वॉल्व लगाया है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल रूम में, बाकी में नहीं। तो ये डायग्राम प्लीज बना लो या ले लो, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में लिखवा दूंगा, ये दे दूंगा। यू वांट टू दिस इज, हाँ जी, रिसीवर एक बार बता दीजिए। क्या चीज? रिसीवर रिसीवर क्या है? रिसीवर इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर चेंजिंग द रेफ्रिजरेंट, क्योंकि हम क्या है पूरा जब हमारे मेंटेनेंस करते हैं पूरा रेफ्रिजरेंट हम इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट खराब नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए रिसीवर लगा है। ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए और क्या नाम है दूसरे पर्पज के लिए है। जो भी रेफ्रिजरेंट आएगा इट इज गेटिंग अकोमोडेटेड हियर, लेकिन नॉर्मल टाइम इट इज सर्कुलेटेड, ये सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन जब आप बंद कर दोगे तो पूरा हम क्या है रिसीवर में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ओके सर। तो आप ये डायग्राम धर बुक से है, ये डायग्राम समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। सर एक बार ये दूसरा डायग्राम नहीं है सर, ये थोड़ा बनाने में मुश्किल होगा। हाँ जी, दो आदमी बात की, एक तो हाई प्रेशर कटआउट लो प्रेशर कटआउट की बात थी, दूसरा क्या बोल रहे थे? डायग्राम कोई अपना वाला कोई आसान सा, ये तो थोड़ा अलग ही लग रहा है सर बनाने में। यार प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर पता नहीं क्यों धर बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये देना पड़ रहा है। चीजें वही हैं लेकिन पता नहीं इधर उधर करके और इसको बनाना आप मुश्किल ऐसा होगा ना, कर सकते हो, सुनो आप ऐसा कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे ये कंप्रेसर, ये आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हो, कंप्रेसर है। दूसरी बात, यहाँ क्वाइल बनाना जरूरी है, ये क्वाइल बोलते हैं। बाकी ये चीज ये डिब्बे टाइप गोल टाइप बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि आपने दो रूम दिखाना, एक रूम ये है और एक रूम ये है। यू कैन शो द ओनली क्वाइल दिखाना जरूरी है, ठीक है।
ये तो उसने बस शो के लिए बना दिया, ये कुछ बना दिया बल्ब टाइप, ये जरूरत नहीं है। ये एरो भी लगाना जरूरी नहीं होता क्योंकि दिखा रहा है एयर इज सर्कुलेटेड। तो मेन है आपका रिप्रेजेंटेशन। ये ब्लॉक बनाया आपने कंप्रेसर का, कंप्रेसर लेके एक कॉइल बनाना जरूरी है। ये भी दिखाना कि वाटर इज सर्कुलेटेड इन दिस। रिसीवर का एक डिब्बा बना दो, फिर यहाँ पर आगे सोलेनॉइड वाल्व बना दो, और दो वाल्व बना दो बस। आपने पहले बताया ये था वही दूसरा वाल्व डायग्राम क्यों बना है? देंगे सर। हाँ जी, तो ये S1 के बाद जो वाल्व है उसका क्या यूज है? दो वाल्व हैं, एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व है, एक सोलेनॉइड वाल्व है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व एंड सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व वो होता है या तो खुलता है या बंद ही होता है, दो ही पोजीशन होती है, ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ। कि मान लिया टेम्परेचर डिजायर्ड वैल्यू पे पहुंच गया, जहां टेम्परेचर चाहिए था, वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगा। पहले टेम्परेचर मान ले बढ़ गया, अब फिर यू टू स्टार्ट द कंप्रेसर, ये पूरा खुल जाएगा। और सोलेनॉइड वाल्व होता है ऑन एंड ऑफ। बट थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व है वो ऑन ऑफ नहीं है, वो रेगुलेटर है, वो है रेगुलेटर। ठीक है, कम ज्यादा होता है सर, कम ज्यादा। हाँ कम या ज्यादा तो होता है, बंद या तो रेगुलेटर है, वो पूरा बंद नहीं होता, पूरा खुलता नहीं, रेगुलेट करता है। बट जब सर हमारे पास थर्मोस्टेटिक है तो फिर सोलोनॉइड वाल्व की क्या जरूरत है, जब हम कंट्रोल कर सकते हैं आइदर वी कैन शट, और उसको भी तो हम कर ही सकते हैं, तो फिर इसका क्या सोलोनॉइड वाल्व का क्या है, एक्चुअल मेन रोल है क्या? फिर सोलेनॉइड वाल्व एक तरह से सेफ्टी भी है। बेसिकली एडिशनल वाल्व है सेफ्टी के लिए। जी, एडिशनल सेफ्टी है। टेम्परेचर मान ले नॉर्मल आ गया तो बंद ही कर दो तो अच्छा है, ओके सर, नहीं तो क्या है वो सर्कुलेट होता रहेगा, बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है सर। और सर ये जो कंडेंसर को बाहर से दो एरोज आ रहे हैं, ये क्या है? ये वाटर इज सर्कुलेटेड अराउंड इट। अच्छा, ओके, सी वाटर जो आ रहा है, ठीक सी वाटर इज सर्कुलेटेड, जैसे घर ठीक घर में एयर इज सर्कुलेटेड, इसमें सी वाटर इज सर्कुलेटेड। है, ओके। और दूसरी बात ये, यहाँ पर बनाओ डायग्राम, मान ले सिंपलीफाई बना दो, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख सकते हो लो प्रेशर कटआउट या हाई प्रेशर कटआउट। लो प्रेशर ये तो एक्सप्लेन करने के लिए इसने बार बना दी है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट के हिसाब से प्रेशर चेंज हो जाते हैं, ये जरूरी नहीं होता सेम प्रेशर हो। तो लो प्रेशर कटआउट एलपी लिख सकते हो, एलपी कटआउट, एलपी है, ये एचपी है, एलपी और एचपी। कंप्रेसर, एचपी, कंडेंसर, रिसीवर, सोलेनॉइड वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व, और देन वेपरेटर, बस ये चीज मेन चीज है। सर इसमें लूप ऑयल वो भी बना हुआ, लूप ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर कटऑफ हाँ, भी वो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इसमें जो क्रैंक शाफ्ट के लिए लुब्रिकेशन के लिए ऑयल होता है, लुब्रिकेशन के लिए ऑयल होता है, तो उसका प्रेशर भी हम सेंस करते हैं। इसके वो तो और ज्यादा सेफ्टी बढ़ जाएंगी। ऐसे ऐसे दिखाऊंगा तो मैं ये दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, इतना बड़ा डायग्राम हो जाता है। तो लूब ऑयल के लिए भी प्रेशर सेंस होता है। मान लो लूब ऑयल प्रेशर है तो तब भी ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो लूब ऑयल प्रेशर को आप इंडिकेट करो या ना करो, तो आपकी सिंप्लीफाई करने के लिए, तो लूब ऑयल प्रेशर इज सेंस्ड, if the lube oil pressure is low then it will stop। ये भी एडिशनल सेफ्टी है। अभी मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा तो बहुत सारी चीज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, एक वाटर सेपरेटर भी होता है लूब, क्योंकि जब वेपरेटर आएगा उसमें वाटर सेपरेटर यहाँ होता है कि कभी कभी पानी बन जाता है रेफ्रिजरेटर में, तो कई चीजें बढ़ जाएंगी, और रहने दो। तो बेसिक डायग्राम पे ही हम रहें तो अच्छा है। ओके, तो मेन कंपोनेंट तो मैंने बता दे 4 हैं। 4 कंपोनेंट तो आपने एक्सप्लेन करने ही करने। तो दिस डायग्राम इज फ्रॉम द धर। तो धर की मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सभी इसी को ही बना रहे हैं, नहीं तो मैं, देखिए ये भी एक डायग्राम है। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, देखिए लिक्विड रिसीवर आ गया इधर, कोई रिसीवर है,
एक्सपेंशन वाल्व है, वेपरेटर है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछते हैं कि मीट रूम भी दिखाओ और वेजिटेबल रूम भी दिखाओ, तो इस तरह से दो दिखाने पड़ेंगे आपको, एक ये और एक और दिखाना पड़ेगा। देन इट गो टू द कंप्रेसर बैक, ये बेसिक हो गया। फिर ये भी है, ये तो बड़ा और मुश्किल हो जाएगा। ये है, इसमें भी वेपरेटर एक ही दिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछते हैं दो बनाओ, ऐसे दो डिब्बे बनाने पड़ेंगे। इसमें डिफ्रोस्टिंग भी दिखा दिया, तो इसलिए बढ़ता जाएगा ये। तो इस आप सिंप्लीफाई इसी को ही कर सकते हो। सर एक बार दोबारा इसको क्विकली ऐसे स्टार्टिंग से इसका मतलब। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप जब भी आप एक्सप्लेन करते हो कोई डायग्राम या डायग्राम, तो बेसिकली एक्सप्लेन ये से होता है कि व्हेन द रूम टेम्परेचर रेजेस, ये रूम टेम्परेचर है ना, मीट रूम, वेजिटेबल, व्हेन द रूम टेम्परेचर राइज, when the room temperature rise, then LP cutout will start the compressor. It is sensed and LP cutout जो है, it will start the compressor. Compressor will raise the pressure. With the pressure, temperature will also rise. Pressure and temperature is raised by the compressor. Then refrigerant in the vapor form, it go to the condenser. It is cooled down by the seawater, almost near to the temperature seawater, then go through the receiver में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, go through the receiver, and then it goes to the solenoid valve and expansion valve. So expansion valve regulate, expansion valve को जरूर बोलना है, solenoid valve बोलो, expansion valve will regulate the flow, it will reduce the pressure, with the reduction of pressure, temperature will also fall. That is go to the evaporator. अब evaporator क्या करेगा, it absorb the heat from the surroundings, take that heat from the surroundings, and refrigerant is converted into the vapor again. Our surrounding heat is reduced and go back to the compressor. When the desired temperature is reached of the room, the thermostatic expansion valve जो है, it will reduce the pressure, and अब ये ऐड करना चाहिए solenoid valve will shut down due to the reduction in pressure here, ये लिखा ना low pressure, due to the reduction in pressure the LP cutout will stop the compressor. मीन्स हाई प्रेशर में ये स्टार्ट हो रहा है, लो प्रेशर में ये स्टॉप हो रहा है। हाई प्रेशर तब होता है जब ये चीज चल रही है, सर्कुलेट हो रहा है। लो प्रेशर तब होगा, सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा। बंद कहां से होगा, इधर से होगा। तो बेसिक साइकिल ये है। मैं लिखवा देता हूं, डायग्राम ले लिया ये। हाँ जी सर, बस एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो बैक प्रेशर वाल्व है ये मतलब तो दूसरी साइड पड़ रहा है ना, फिर मतलब जा तो इधर से रहा है इनलेट, तो ये आउटलेट में इसका फिर क्या रोल हो रहा है? आउटलेट में लगाओगे, ये ब्लॉक करेगा ना, यहाँ ब्लॉक करेगा, क्या यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर से आ रहा है ना प्रेशर। तो ओके, बेसिकली डिस्चार्ज वाल्व की तरह वो काम। तो यहाँ ब्लॉक कर रहा है एक तरह से। ठीक है सर, ठीक है। आई ब्लॉक करने, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ड्यू टू द प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके। तो ये मेन 4 कंपोनेंट के आपने ये ले लिए होंगे पर्पस में लिखवाए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। अपने पास सोलेनॉइड वाल्व था ना सर, तो व्हाई वी आर यूजिंग दैट बैक प्रेशर वाल्व? बैक प्रेशर वाल्व इज ओनली फॉर द थर्मोस्टेट होता, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व एंड सोलेनॉइड वाल्व। ये मैं शायद इसमें गलत बोल गया हूँगा, ये है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व और ये है सोलेनॉइड वाल्व जो लिखा हुआ है S1 S2। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व क्या रेगुलेट करता है फ्लो को, सोलेनॉइड वाल्व बंद या खोल देता है। ये दो ही काम है इसको, क्लोज और ओपन। तो इसलिए जो ये सिग्नल ये आ रहा है, देखिए ये टेम्परेचर सेंस करके इधर आ रहा है, हालांकि इसमें भी आता है, वो डायग्राम में नहीं दिखाया। तो जैसे टेम्परेचर रीच्ड होगा ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा तो यार रेफ्रिजरेंट आ ही नहीं रहा था, वैसे ही प्रेशर फॉल हो गया, प्रेशर फॉल होते ही बंद कर देगा इसको।
तो देखा जाए सोलेनॉइड वाल्व एक तरह से एडिशनल सेफ्टी है, वो काम तो वैसे ये भी काम वही कर रहा है, इट रिड्यूस द प्रेशर। तो सोलेनॉइड वाल्व इज ऑन एंड ऑफ, दैट्स ऑल, बट दिस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज नॉट ऑन एंड ऑफ, इट रेगुलेट द फ्लो, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट। और ये उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट, टेम्परेचर सेंसर होते हैं थर्मोस्टेट। ये आपके घर के रेफ्रिजरेटर में भी होता है थर्मोस्टेट। जो आपका जो घर का रेफ्रिजरेटर ना, जो उसका कंप्रेसर बंद होता है थर्मोस्टेट से, इससे नहीं बंद होता, थर्मोस्टेट बंद कर देता है कंप्रेसर को ही, जो घर का रेफ्रिजरेटर होता है। लेकिन यहां कंप्रेसर बंद कर रहा है लो प्रेशर कट आउट, और घर का रेफ्रिजरेटर होता है उसमें थर्मोस्टेट ही बंद कर देता है कंप्रेसर को। प्लीज सर, ये भी तो सेफ्टी डिवाइस की तरह काम कर रहा है। लो प्रेशर होगा तो डैमेज हो सकती है, इसलिए वो बंद कर देता है, क्योंकि सक्शन है ना वो एक तरह से। करेक्ट। और उधर ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो भी बंद कर देगा, क्योंकि वो जी। भी सेफ्टी डिवाइस। अभी आपने देखा कभी कभी फ्रिज ना चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल हो ही नहीं, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच नहीं रहा, और क्या नाम है, पहुंच नहीं रहा, इसका मतलब कूलिंग नहीं हो रहा। कूलिंग नहीं हो रहा तो क्या करेगा, प्रेशर बना रहेगा, प्रेशर बना रहेगा तो ये बंद नहीं करने वाला। प्रेशर तो फॉल तब होगा जब ये ठंडा हो जाएगा और यह रेगुलेटर जो कम कर देगा फ्लो को, तभी बंद होगा। ओके, तो ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपकी बुक में भी है, बनाना चाहो बना लो, इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखें। या नोट्स बना के दे दूं? सर नोट्स दे दो। नोट्स दे देना सर प्लीज। ठीक, लिखना नहीं चाहते, चलो। एक क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिख बोल रहा है ये। स्केच एंड डिस्क्राइब ए रेफर सिस्टम यूजिंग फ्रॉम एज द रेफ्रिजरेंट। देखिए रेफ्रिजरेंट बहुत तरह के हैं, हम अलग से पढ़ेंगे, और कोई भी रेफ्रिजरेंट का नाम लिखो, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है, यूज तो करेंगे। तो ये रेफ्रिजरेंट सिस्टम ही बोल रहा है कि स्केच एंड डिस्क्राइब द रेफ्रिजरेंट सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर ऑफ ईच रूम इज मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली। तो ये इसका पर्पज ये मैंने बताया, मीट रूम में देयर इज नो बैक प्रेशर बिकॉज माइनस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। वेजिटेबल रूम में देयर इज ए बैक प्रेशर विच मेंटेन द प्रेशर टू मेंटेन द हाई टेम्परेचर इन दिस, और यही है। लेकिन एक आता है, ये तो होगा एक तरह से इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैं दिखा देता हूं, ये लिखा भी है। Draw and explain the refer system using the secondary refrigerant for the larger refer cargo hold। कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी डायग्राम पे आ रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए कि ये जो रेफ्रिजरेंट इसमें यूज कर रहे हैं ना कंप्रेसर के अंदर, उसको बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ये महंगा पड़ता है, बहुत महंगा होता है। ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो घर में भी यूज करते हैं, कभी गैस भरवाना बहुत महंगी पड़ती है तो रेफ्रिजरेंट भर के जाता है, तो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो बोला यार ये तो बहुत महंगा है, इसको बार बार, तो हम क्या करें, एक और रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, एक और रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होता है एक तरह से बहुत ही सस्ता होता है, साल्टी होता है, वो साल्ट वाटर टाइप, मैं दिखा देता हूँ। वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देखिए, ये है, वो वही कंप्रेसर है, या वैसे बना दिया ब्लॉक डायग्राम, वही कंडेंसर है, वही रिसीवर है, वही थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, वही वेपरेटर है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इस वेपरेटर के अंदर हम सर्कुलेट कर रहे हैं ब्राइन है, ब्राइन आप मैं बता दूंगा क्या ब्राइन। तो ब्राइन इज सर्कुलेटेड इन दिस, तो देखिए ब्राइन जा रहा है, ये रेफ्रिजरेशन होल्ड 1 और होल्ड 2, ये तो वाल्व है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्राइन को ठंडा करके उसको हम होल्ड में ले जा रहे हैं और ये सर्कुलेट कर रहे हैं।
मीन्स यहाँ से टेम्परेचर पिकअप कर रहा है, यहाँ टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर फॉल होने से अगेन इट इज सर्कुलेट, ब्राइन पंप इज सर्कुलेटिंग द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट थ्रू द होल्स, ओके, एंड कमिंग बैक टू द वेपरेटर। तो बहुत नहीं तो हमने क्या किया था पहले, बहुत सारे वेपरेटर बना दिए थे, इधर वेपरेटर है, मीट रूम में वेपरेटर है, वेजिटेबल रूम में वेपरेटर है, सब तरह। तो ये लेकिन हमने क्या किया, हर होल्ड में कॉइल्स हैं, कॉइल बोलते हैं इनको, कॉइल्स। तो ब्राइन पंप क्या कर रहा है, ब्राइन को सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे ब्राइन को सर्कुलेट कर रहा है। और सर्कुलेट क्यों हो रहा है कि यहाँ ठंडा होने के बाद इट इज गोइंग देयर एंड कमिंग बैक, हॉट इज कमिंग, हॉट ब्राइन इज कमिंग हियर, इट्स कूल्ड डाउन बाय द वेपरेटर एंड देन इट इज सर्कुलेटेड बैक टू द होल्ड्स। तो ये बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ये ब्राइन बड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट हम अलग से पढ़ेंगे। तो दूसरा डायग्राम ये भी धर का बुक का है, लेकिन मैं दूसरा दिखाऊं इसी टाइप का, ये देखिए सर तो इसमें वो कंडेंसर यूज नहीं हो रहा था। कंडेंसर तो ये रहा ना, वो 4 पार्ट्स रहेंगे, 4 पार्ट्स नहीं हटने वाले, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एडिशनल रिसीवर, दिखाओ, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व एंड वेपरेटर। वेपोरेटर में सर ब्राइन डाला हुआ, सर ब्राइन को फिर होल्ड में डाल रहे हैं जी, ब्राइन इज सर्कुलेटेड, और ब्राइन को ठंडा करके ना, इधर ठंडा हो रहा है और जब पंप लगाओ, देखो पंप लगा हुआ है, तो इट इज सर्कुलेटिंग दिस टू द होल्स, यहाँ ठंडा करने के लिए। लेकिन इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों सर, जब हमारे पास मेन कंडेंसर तो है ही, तो फिर इसकी जरूरत, महंगा है लेकिन है तो ऑलरेडी उसमें सर। महंगा भी है, और दूसरी बात जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप जगह जगह वेपरेटर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वेपरेटर, एक ही वेपरेटर यूज कर रहे हैं ना हम। तो अब आप दूसरी बार जितने वेपरेटर लगाओगे तो आपने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर वेपरेटर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जाएगा, एक वेपरेटर, दूसरा वेपरेटर, तीसरा वेपरेटर, इतने बड़े बड़े, अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज करना पड़ रहा है। तो हम क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को सिर्फ एक ही वेपरेटर के थ्रू ले जाएंगे, बड़ा सा वेपरेटर होता है, और उस वेपरेटर के अंदर से हम ब्राइन को सर्कुलेट करेंगे, और ब्राइन ठंडा होकर होल्ड्स को ठंडा करेगा। सिंपल सी बात। सर क्वेश्चन ये था ना कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का डिफरेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, वो तो हम जो हाई प्रेशर जो ब्लॉकेज वाल्व था उससे कर रहे थे हम। इसमें भी वही होता है, बैक प्रेशर। जब भी डिफरेंट टेम्परेचर की बात आए तो समझ लो कि बैक प्रेशर है, बैक प्रेशर वाल्व होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट होती है, सेट हो जाते हैं। जब सेट करते हैं टेम्परेचर, बैक प्रेशर का सेट करते हैं वो। तो बैक प्रेशर वाल्व हमेशा याद रखो, यदि आपको डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करने हैं तो बैक प्रेशर वाल्व यूज करने पड़ेंगे। विदाउट बैक प्रेशर वाल्व यू कैन नॉट मेंटेन, अदरवाइज एक ही टेम्परेचर रहेगा नहीं तो। ठीक है सर, ओके, तो बैक प्रेशर वाल्व यूज करने पड़ेंगे। तो ये है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करके, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, लिखा ना, इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट। ट्राई एंड एक्सप्लेन ए रिफर सिस्टम यूजिंग द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट फॉर द लार्ज रिफर कार्गो होल्ड्स। तो उसका क्वेश्चन का आंसर यही बनता है। और इसके अलावा मैंने दूसरा डायग्राम बनाया था, ये भी, ये देखिए वही 4 चीजें हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, वेपरेटर, यहां पंप लगा हुआ है। वेपरेटर यहां पर क्या कर रहा है, ब्राइन सर्किट है ये, इट इज सर्कुलेटिंग लाइक दिस, ये से ब्राइन को सर्कुलेट कर रहा है। यहां क्या है, फैन लगे हुए, और कूल्ड एयर इज सर्कुलेटेड टू द होल्ड्स। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ये बनाना चाहते, ये भी बना, चीज वही है। तो कूल्ड एयर इज सर्कुलेटेड, इट इज अ कंटेनर रेफ्रिजरेंट डक्ट है। तो ये फैन लगा हुआ है, तो ये ब्राइन ठंडा होकर इधर आ रहा है, तो कूल्ड एयर इज सर्कुलेटेड इन दिस, तो ब्राइन इज सर्कुलेटेड लाइक दिस। ये पंप लगा हुआ है, वही चीज इसमें दिखाई है। इसमें ये इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, तो घड़े टाइप का बना दिया इधर बीच में। पंप, ये कंप्रेसर है, बस सिंपल सी बात है, कंप्रेसर है। ये बार लिखने की भी जरूरत नहीं, गेज है, तो गेज है, और ये गेज अलग अलग बार रहेंगे, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द रेफ्रिजरेंट, किस टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो।
तो आपने सर कंप्रेसर दिखाना, ये 4 चीजें दिखाने बहुत जरूरी है भाई, कोई भी डायग्राम बनाओ, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड वेपरेटर। बाकी है एडिशनल चीजें, रिसीवर है, एचपी कट आउट, यहाँ एचपी कट आउट था वो भी दिखा सकते थे, या एलपी कट आउट था वो भी दिखा सकते थे, इसमें नहीं दिखाया। ठीक है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का मतलब है कि आप एक सस्ते वाला रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो। अगर सस्ते वाला रेफ्रिजरेंट इट इज सर्कुलेटेड इन द होल्ड्स एंड इज कूल्ड बाय द वेपरेटर, इट इज कूल्ड बाय द वेपरेटर एंड ब्राइन पंप जो है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का पंप है, इट इज दैट इज सर्कुलेटिंग द रेफ्रिजरेंट थ्रू द होल्ड्स एंड द रेफ्रिजरेंट से होल्ड्स का टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट करके इट बिकम द hot brine is coming back to the evaporator, it is cooled down by the evaporator and then it is going back again to the through the pump to the holes। तो ये सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो डायग्राम है ना बेसिक जो मैंने बताया, ये बेसिक चेंज होने वाला नहीं है। जो डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन। विद द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के साथ जो कूलिंग करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और यदि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर रहे आप, सिर्फ ये यूज कर रहे हो, दैट इज द डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी हम अगले लेक्चर में एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे तो ये नहीं हटने वाला, ये तो रहेगा, बाकी एडिशनल चीजें लग जाएंगी। जो घर में आप एयर कंडीशनिंग है उसमें भी ये सब चीजें हैं, कंप्रेसर भी है, कंडेंसर भी है, वेपरेटर भी है, सब है, एक्सपेंसिव वाल्व भी है, सब मिलेंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ड्रा एंड एक्सप्लेन द रिफर सिस्टम यूजिंग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट फॉर द लार्ज रिफर कार्गो होल्ड्स। तो उसका क्वेश्चन का आंसर जो डायग्राम है ये है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपने देना है। एक्सप्लेनेशन आप कहो तो मैं लिखवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया, उसका वो है डायग्राम, दोनों दो क्वेश्चन दोनों का सेम बनता है। तो ये लिखा डायरेक्ट एक्सपेंस रेफ्रिजरेशन लेकर आ रहा हूं उसके ये, और इसके क्वेश्चन थे ये। फर्स्ट और सेकंड में कोई खास फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, डायग्राम रिमेन सेम। स्केच एंड डिस्क्राइब ए रेफर सिस्टम, इसमें सेकेंडरी का नाम नहीं बोला उसने। एज ए रेफ्रिजरेंट एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर ऑफ ईच रूम इज इंडिपेंडेंटली मेंटेन्ड बाय यूजिंग द बैक प्रेशर वाल्व। बैक प्रेशर वाल्व मेंटेन द प्रेशर सो दैट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। तो अब सिस्टम यदि समझ में आ गया तो मैं इसका हैंड आउट बना के भी दे दूंगा। हैंड आउट तो मैंने बना के देना है, लेकिन आप लिख लो तो बड़ी अच्छी बात है, अभी तो टाइम भी नहीं रहा। तो ये दो ही चीज बतानी थी मैंने आज, डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन। कुछ आइडिया मिला? यस सर, डायरेक्ट में वही रेफ्रिजरेंट है, वही जाएगा सर्कुलेट होके, इनडायरेक्ट में वो दूसरा वाला जाएगा सर्कुलेट। करेक्ट। इनडायरेक्ट में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड, डायरेक्ट में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड। जैसे घर के रेफ्रिजरेशन में एक ही होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, लेकिन शिप का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो मीट रूम के लिए, वेजिटेबल रूम के लिए, डेयरी रूम के लिए, वो ना वो प्राइमरी ही होता है। लेकिन होल्ड्स वगैरह के लिए ना वो उसमें सेकेंडरी यूज करते हैं। जो बहुत बड़ा सिस्टम हो जाए, ज्यादा बड़ा सिस्टम हो जाए, तब हम सेकेंडरी पे आते हैं। तो सर कंप्रेसर भी दो तीन होते होंगे जी, वो तो सेफ्टी के लिए बड़े बड़े कंप्रेसर होते हैं यार। तो ये बेसिक आइडिया आपको होगा, तो आप कुछ डायग्राम की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ लाइनें आप खुद भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बुक से अपने करना है। एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका मैं हैंड आउट ही बनाना पड़ेगा मुझे। ओके सर, थैंक यू। तो जैसे ये भी डायग्राम है, इसमें देखिए 3 रूम बना दिए, इसमें मीट रूम, वेजिटेबल रूम, और ये दूसरा कुछ बनाया, ये क्या लिखा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमने। ये भी रेफ्रिजरेशन का डायग्राम है।